नमस्ते दोस्तों। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण के संज्ञा प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं रीट एग्जाम एंड फर्स्ट ग्रेड एवं सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है, अष्टाध्यायी में असिद्ध पदों की संख्या है। आप क्वेश्चन ए है 32, बी 3, सी 29 और डी 7.25। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 29। अष्टाध्यायी में जो असिद्ध पदों की संख्या है वो कितनी है? 29 है। और कुल पदों की संख्या है वो कितनी है? 32 है। कुल पदों की संख्या कितनी है? 32 है। और असिद्ध पदों की संख्या है 29 है। और अष्टाध्यायी में जो कितने अध्याय हैं वो कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। और प्रत्येक अध्याय में कितने हैं? 4 पाद हैं। तो टोटल कितने हो गए? 32 पाद। और अष्टाध्यायी किसे कहा जाता है? अष्टाध्यायी पाणिनि को कहा जाता है। और पाणिनि का जो काल है वो कितना है? 500 ईसा पूर्व है। कितना है? 500 ईसा पूर्व है। और इनका जो दूसरा नाम है वो है शब्दानुशासन है। और इन्हें अष्टाध्यायी भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है। आप क्वेश्चन ए अंधे गुण, बी सी वर्धिरादेश और डी हलंत्यम। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है ए। अष्टाध्यायी का जो अंतिम सूत्र है वो कौन सा है? और जो प्रथम सूत्र है वो है वर्धिरादेश। कौन सा है प्रथम सूत्र? आपसे प्रथम सूत्र पूछे, ये तो अंतिम है, यहाँ पे आ जाए। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है तो आपको करना है वर्धिरादेश। और अंतिम सूत्र है तो ए। और अष्टाध्यायी ने 3900 कितने 3978 सूत्र दिए। 3978 सूत्र और 14 माहेश्वर सूत्र भी दिए। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांगों में प्रधान अंग है। आप क्वेश्चन ए निरुक्त, बी ज्योतिष, सी छंद और डी व्याकरण। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है व्याकरण। वेदांगों में जो प्रधान अंग है वो क्या है? व्याकरण है। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना संस्कृत व्याकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास के साथ साथ राजस्थान जीके के क्यूज एवं प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको साइकोलॉजी के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों को कहा जाता है। आप क्वेश्चन ए अक्षर समामनाएं, बी वर्णमाला सूत्र, सी प्रत्याहार सूत्र और डी उक्त सभी। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है उपयुक्त उक्त सभी। क्योंकि अक्षर समामनाएं माहेश्वर सूत्र को भी कहा जाता है, वर्णमाला सूत्र भी माहेश्वर सूत्र को कहा जाता है, प्रत्याहार सूत्र भी क्या है? माहेश्वर सूत्र को कहा जाता है। प्रत्याहार सूत्र भी किसको कहा जाता है? माहेश्वर सूत्र को कहा जाता है। और माहेश्वर सूत्र के कुल कितने सूत्र हैं? तो 14 सूत्र हैं, जो 4 तो हैं स्वरों के और 10 किसके हैं? व्यंजन के हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर वो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोग वाह नहीं है। आप क्वेश्चन ए विसर्ग, बी अनुस्वार, सी स्पर्श और डी यम। तो इसके अंदर आपको देखना है जो अयोग वाह है वो नहीं है। तो विसर्ग क्या है? अयोग वाह है। अनुस्वार भी क्या है? अयोग वाह है। स्पर्श क्या है? अयोग वाह नहीं है। और यम भी क्या है? अयोग वाह है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है स्पर्श। क्योंकि स्पर्श क्या है? अयोग वाह नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पाणिनि की रचना है। आप क्वेश्चन ए वार्तिक, यहाँ पे कार्तिक नहीं है, वार्तिक है। वार्तिक, बी अष्टाध्यायी, सी महाभाष्य और डी बाल मनोरमा। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है अष्टाध्यायी। क्योंकि वार्तिक है, इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी कात्यायन ने। किसने की थी? कात्यायन ने की थी, वर रुचिकर। और सी महाभाष्य है, इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी पंतजलि ने। किसने की थी? पंतजलि ने। और बाल मनोरमा है, इसकी रचना की थी वासुदेव दीक्षित ने। इस कृति की रचना की थी। बाल मनोरमा कृति, इसकी रचना किसने की थी? वासुदेव दीक्षित ने। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी अष्टाध्यायी। प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? 4 पाद हैं। कुल 8 अध्याय हैं। टोटल हो गए 32 पाद। ये भी आपको याद रखना है, प्रश्न पूछे लिया जाता है। तो पाणिनि की रचना वो क्या है? अष्टाध्यायी है। और वार्तिक है वो कात्यायन ने लिखे थे। महाभाष्य पतंजलि को कहा जाता है। बाल मनोरमा जो कृति है इसकी रचना किसने की थी? वासुदेव दीक्षित ने की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। आप क्वेश्चन ए वर्धि रेचि, बी अतः उपाध्याय,
सी वर्दी राजेश और डी अचो नीति। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है वर्दी राजेश। वर्दी संज्ञा जो विधायक सूत्र है वो कौन सा है, वर्दी राजेश सूत्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लरी, यहाँ पे लू नहीं है, लरी आएगा इस तरह से। लरी का नहीं होता है, अश्व नहीं होता है, प्लुत नहीं होता है, दीर्घ नहीं होता है, या कोई भी नहीं। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है दीर्घ नहीं होता है। लरी का क्या नहीं होती है, दीर्घ नहीं होता है, हर्षव भी होता है और प्लुत भी होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यम वर्णों की संख्या है, आपका ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 4। यम वर्णों की जो संख्या है कितनी है, 4 है, क, आधा क, ख, ग और ग, ये भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कु का उच्चारण स्थान है, आपका ऑप्शन ए है तालु, बी कंठ, सी दंत और डी ओष्ठ। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर वो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कंठ। कु का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ है। इसके अंदर आपको जो 11 सूत्र हैं उच्चारण स्थान के वो आपको याद करने होते हैं। कुल उच्चारण स्थान कितने हैं, 7 हैं। और पाणिनि शिक्षा के अनुसार आपको उच्चारण स्थान पूछे तो कितने हैं, 8। हाँ 8 उच्चारण स्थान है, 7 तो है। सीधा पूछे उच्चारण स्थान की संख्या कितनी है तो 7 बतानी है। अगर आपको पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या पूछे तो आपको 8 बतानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कंठ। और उच्चारण स्थानों को जो आप याद करते हैं उसको सरल याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सूत्र होते हैं, कितने सूत्र हैं, 11 सूत्र हैं। कौन कौन से, एक तो है अक्कु है विषयजन्य नाम कंठ है, अक्कु है विषयजन्य नाम कंठ है। 2 नंबर सूत्र है इच्यु सा नाम तालु, इच्यु सा नाम तालु। 3 नंबर है रिटूर सा नाम दंता, 3 नंबर कौन सा है, रिटूर सा नाम दंता। 4 नंबर है लरी तुल सा नाम दंता, सॉरी वो यहाँ पे रिटूर सा नाम मुर्दा आएगा, रिटूर सा नाम मुर्दा, लरी तुल सा नाम दंता। फिर आ जाता है ए दई तो कंठ तालु, फिर है ओ दौ तो कंठोष्टम, फिर आता है नासिकानुस्वारस्य, फिर जीवामूल्य से, फिर वकार से दंतोष्टम और उपु पद्माने मोष्टो और यम गण में नासिकच है। ये 11 सूत्र हैं। ये अगर आपने याद कर लिया तो आपको कौन सा भी प्रश्न पूछा जाए उच्चारण स्थान से आप एक भी क्या है गलत नहीं करोगे। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कंठ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का उच्चारण स्थान है, आपका ऑप्शन ए कंठ तालु, बी कंठोष्टम, सी दंतोष्ट और डी नासिका। तो मैंने अभी पीछे 10 नंबर प्रश्न में आपको बताया था, जो सूत्र था कौन सा था, ए दई तो कंठ तालु, ए दई तो कंठ तालु, ए दई तो कंठ तालु। जो ए है और ऐ है इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो कौन सा होता है, कंठ और तालु होता है। तो इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कंठ और तालु है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, कंठ तालु है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए कंठ तालु। इस तरह से आप अगर ये 11 सूत्र रट लिए तो आप उच्चारण स्थान से कौन से भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उसको क्या है गलत नहीं करोगे। और उच्चारण स्थान से एक प्रश्न तो हमेशा परीक्षा में पूछा ही जाता है संस्कृत व्याकरण से संबंधित, ये भी आपको याद रखना है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कंठ और तालु। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विवार श्वास अघोष व महाप्राण वर्ण है, आपको श्री ग बी स सी ज और डी ये। तो इसके अंदर आपको देखना है जो विवार है, श्वास है, अघोष है, वह महाप्राण है, वो वर्ण है कौन सा, ग है या स है या ज है या य है। तो विवार श्वास अघोष वो महाप्राण है, वो क्या है, ब्राह यतन है, ब्राह यतन है। ब्राह यतन के कितने भेद होते हैं, 11 भेद होते हैं। और ब्राह्यतन किसका भेद है, तो यतन का भेद है। यतन के कितने भेद होते हैं, तो यतन के 2 भेद होते हैं, अभ्यंत प्रयत्न और ब्राह्यपतन। तो इसके अंदर आपको ये देखना है कि विवार से है, श्वास है, अघोष है और महाप्राण है, वो किसका वर्ण है, इन 4 ऑप्शन में कौन सा वर्ण है। तो इसके अंदर हम देखते हैं विवार श्वास अघोष, इसके अंदर क्या आता है, पहलो दूसरो क वर्गो च वर्गो ट वर्गो त वर्गो और प वर्गो। पहलो दूसरो आ जाता है क है, च है, ट है, त है और पैप है। पहलो दूसरा आ जाता है, फिर क्या आ जाता है, विसर्ग आ जाता है, से आ जाता है और उपधमान्य आ जाता है और जीवमूलम आ जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसके अंदर क्या है, पहलो दूसरो नहीं आया क्योंकि ग कै खाएगा, तीसरो है, च जय तीसरो है, ये क्या अंतस्थ है, तो से क्या है उसम है और
इसके अंदर भी आता है विवार, श्वास और घोष। इन तीनों के अंदर क्या आता है? से आता है। फिर इन तीनों के अंदर क्या आ गया? से आ गया। फिर है महाप्राण। महाप्राण के अंदर क्या आता है? दूसरो और चौथा है वर्गो। से आता है और यम आता है। तो इसके अंदर ग भी नहीं आया दूसरा चौथा अंदर, क्योंकि 3 नंबर है ग तो। और 4 नंबर जय क्या है? ये भी 3 नंबर है। यह क्या है? ये क्या है? अंतस्थ है। और उस सम बनता है स, और इसके अंदर भी क्या आता है? स आता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है स। विवार, श्वास, ए घोष व महाप्राण वर्ण कौन सी है? स है। इस तरह से आपको प्रश्न को हल करना है, ये सूत्र याद करना है। पहला सूत्र है विवार, श्वास, ए घोष। फिर आता है स्वर, नाद, नास और घोष। फिर आता है अलप्राण, फिर आता है महाप्राण। ये भी आपको याद रखना है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बरायतन नहीं है। बरायतन है वो इसके इन चार ऑप्शनों में नहीं है। अब मैंने पहले ही पीछे बताया था, बरायतन बता दी थी। तो आपको इसके अंदर देखना है जो मैंने पिछले बताए थे वो इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? ए घोष है, अलप्राण है, संवरित है और विवार है। मैंने ए घोष भी बताया था, अलप्राण भी बताया था, विवार भी बताया था, संवरित नहीं बताया था। क्या है? संवरित नहीं बताया था। संवरित किसका भेद है? तो संवरित है आभ्यंतर प्रेतन के। आभ्यंतर प्रेतन के वेद है। आभ्यंतर प्रेतन के वेद आपसे पूछे, आभ्यंतर प्रेतन के वेद पूछे तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। स्पृष्ट, ईषित स्पृष्ट, ईषित विवरित और विवरित और समृत। तो 5 नंबर है जो सूत्र है वो कितने होते हैं? समृत। आभ्यंतर प्रेतन के 5 वेद होते हैं। और सिद्धांत कौमुदी के अंदर पूछे तो 4 वेद, लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर पूछे तो 5 वेद। ये भी आपको याद रखना है। तो बरायतन के यतन नहीं है तो क्या है? समृत नहीं है। ये अभ्यंतर प्रयत्न है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्वर, नाद, घोष व अलप्राण वर्ण है। इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है स्वर है, नाद है, घोष है, अलप्राण है, वर्ण है। वो क्या है? नहीं है। यहाँ पे बै की जगह क्या है? क है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर आपको देखना है ज है, थ है, फ है या क है। तो स्वर, नाद और घोष मैंने पीछे बताया था ना, स्वर, नाद, घोष। स्वर के अंदर और नाद के अंदर या घोष के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं? तीसरो, चौथो, पांचवा आता है कै वर्गो, च वर्गो, ट वर्गो, पै वर्गो, फै वर्गो, पै वर्गो। तो इसके अंदर तीसरो चौथो वर्ण क्या क्या है? पहलो है ज, च, छ, ज। तीसरो आ गया ना। तय क्या है? अंतस्थ है, थ अंतस्थ है। और फै क्या है? फै क्या है? पैप है, 2 नंबर है। तो इसके अंदर आपको देखना है जो ज है जो वो क्या है? अलप्राण है। अलप्राण के अंदर कौन सा आता है? पहलो, तीसरो और पांचवों। पहलो, तीसरो, पांचवों। पहलो, तीसरो, पांचवों। तो कै क्या है? ये तो पहलो आ गयो। यहाँ पे कै नहीं, बै मान लेते हैं। शायद ये ऑप्शन में गलत हुआ है, बै मान लेते हैं। अलप्राण के अंदर पहलो, तीसरो, पांचवों। तो बै क्या है? पैप है, बै तीसरो है। और जय क्या है? जय भी तीसरा है। और थ क्या है? अंतस्थ है, पैप है। ये 2 नंबर है। तो आपको इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाए तो इसके अंदर आपको जो पहले आए वर्ग के अंदर, जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया और पै वर्ग हो गया, इन वर्गों में जो पहले आए उसको ही आपको राइट आंसर बताना है। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन गलत हुआ है। इस तरह से प्रश्न क्या एग्जाम में पूछे लिए जाते हैं। जैसे स्वर, नाद, घोष, क्योंकि ब भी आता है और ज भी आता है। और अलप्राण के अंदर क्या है? थ भी आता है। सॉरी, थ नहीं आता है, यह वरल है। हाँ, थ नहीं आता है। मैंने ये इसको क्या अंतस्थ मान लिया था। थ नहीं आता है। ये 2 ऑप्शन तो नहीं है। इस तरह से 2 ऑप्शन आ जाते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है? आपको जो पहले आए वो ही आपको राइट आंसर करना है। तो ज क्या पहले आता है? कै वर्ग के बाद नहीं आता है, च वर्ग के अंदर आता है। और ब क्या है? पै वर्ग के अंदर आता है। तो जो पहले वर्ग में जो पहले आई उसको ही आपको राइट आंसर करना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपका राइट आंसर अब क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है ज। जो पहले आई ना उसको ही आपको राइट आंसर करना है, जो इस तरह से प्रश्न आए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रैवर्ण में संयोजन है। आपको उसने क प्लस स का, द प्लस य का, त प्लस र का और स प्लस र का। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर अब क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है त और र का। त्रय किसके संयोजन से बना है? त और र से। आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है त और र। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन
सवर्णता के बाद ऋकार के कितने भेद हैं? आपको क्वेश्चन ए 18, बी 24, सी 12 और डी 30। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 30। सवर्णता के बाद ऋकार के कितने भेद होते हैं? तो 30 भेद हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 भेद किसके नहीं है? आपको क्वेश्चन ए बी ई सी ओ और डी लरी। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर अब क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है ई। 12 भेद किसके नहीं है? ई के नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। आपको क्वेश्चन ए अध्ययन गुण है, बी अचोण्य इत्यादि टी, सी अत उपाध्याय और डी आदि गुण है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर अब क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है अध्ययन गुण है। गुण संज्ञा विधायक सूत्र अब कौन सा है? अध्ययन गुण है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लैप प्रत्यय में लय की ई संज्ञा हुई। आपको क्वेश्चन ए हलंतम, बी सप्रत्यय, सी चुटु और डी लस को देते। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? आप जो पहले प्रश्न नहीं पढ़ते हैं उसको आपको ए क्या आप राइट आंसर कर देते हैं। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी होता है लस को दे देते। क्यों? लय प्रत्यय में लय की संज्ञा है। अगर पै की संज्ञा पूछते तो आपको हलंतम ही करना होता था, परंतु क्योंकि हलंत्यम सूत्र के द्वारा जो व्यंजन होते हैं उसकी जो लास्ट में आता है अंतिम वर्ण की क्या होती है? हलंत्यम सूत्र के द्वारा ई संज्ञा होती है और लोप तस्य लोप सूत्र के द्वारा इसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। परंतु ये प्रथम है, प्रारंभिक वर्ण है, इसकी आपको ई संज्ञा करनी है तो ये इसकी ई संज्ञा किसके द्वारा होती है? लस को ते द्वारा हो जाती है। लय की, स की और कै वर्ग की, कै ख ग घ। इसकी इन जो प्रथम आई उनकी संज्ञा किसके द्वारा होती है? लस को ते द्वारा होती है। चुट्टू के अंदर स और ट की जो प्रथम आई, सप्रत्यय के द्वारा स की जो प्रथम आई, इसके अंदर सभी जो व्यंजन होते हैं उसके अंतिम आई। ये देखो अंत में ना पै, इसकी जो इत संज्ञा करेंगे तो हलंत्यम के द्वारा होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 सूत्र और बच गई, 6 सूत्र होते हैं ई संज्ञा के। हलंत्यम, सप्रत्यय, चुटु, लस को देते थे, आदिरी टूडवय, आदिरी टूडवय और एक होता है उपदेश अजुनुनासिका इतय। 6 हो गई। ये 6 आपको सूत्र पूछे कि ईत संज्ञा विधायक सूत्र की संख्या कितनी है? तो 6 होती है। कौन कौन से? हलंत्यम, सप्रत्यय, चुटु, लस को देते और उपदेश अजुनुनासिका और आदिरी टूडवय। इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है लस को देते। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, संयुग संज्ञा विधायक सूत्र है। आपको स्ने तस्य लोप है, बी हलंत्यम, सी शुभदिंत पदम और डी हलंतंत्रा संयोग है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर अब क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है हलंत्रा संयोग है। संयोग विधायक संज्ञा विधायक सूत्र है जो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है हलंत्रा है संयोग है। दोस्तों क्लास को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा होगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना संस्कृत के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों टॉप प्रश्न देखने को मिलेंगे 20 डेली और राजस्थान जीके के क्यूज के साथ क्वेश्चन भी देखने को मिलेगी, क्लास भी देखने को मिलेगी और साइकोलॉजी की भी क्लास देखने को मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।